सीईओ की सगाई में एक गिफ्ट बॉक्स लाया गया। सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। जैसे ही बॉक्स खुला, अंदर से एक फटी पुरानी हालत में लड़की निकली। उसके बाल बिखरे थे, चेहरा घायल, आंखें पागलपन से भरी हुई। हॉल में सन्नाटा छा गया, लेकिन सीईओ की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि ये कोई अजनबी नहीं थी। ये वही लड़की थी जिससे वह 5 साल पहले दिलो जान से मोहब्बत करता था। तभी अचानक एक बहरूपिया गुंडा भीड़ में से निकलकर हमला कर देता है। अफरा तफरी मच जाती है। उसी झड़प में वह लड़की बुरी तरह घायल हो जाती है। खून से लथपथ वह जमीन पर गिरती है। सीईओ ने लड़की को अपनी बाहों में उठाकर फौरन अस्पताल ले जाता है। उसका दिल हजारों सवालों से घिर जाता है। ये यहाँ कैसे आई, 5 साल से कहाँ थी और किस हाल में। इधर गुंडा गिरफ्तार होता है और जब पुलिस पूछताछ करती है तो उसके शब्द सुनकर इंसानियत कांप उठती है। वो बताता है, 5 साल पहले मैंने एक होटल में अरबों की प्रॉपर्टी जुए में जीत ली थी, लेकिन उसी रात इस सीईओ ने पुलिस को खबर कर दी। मेरी सारी कमाई, मेरा सब कुछ चला गया। उसी दिन मैंने कसम खाई कि एक दिन इसे भी वैसे ही तोड़ूंगा। गुंडे ने बदले की आग में सीईओ की कार में बम लगाने की योजना बनाई, लेकिन उसी वक्त लड़की ने उसे देख लिया। डर के मारे गुंडा प्लान बदल देता है और लड़की को ही अगवा कर लेता है। 5 साल तक उसने उस लड़की को अपनी कैद में रखा, उसके ऊपर बेरहमी की सारी हदें पार कर दी, अबॉर्शन पे अबॉर्शन करवाए, इतना दर्द दिया कि उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई। उधर अस्पताल में डॉक्टर सीईओ को बताते हैं, इस लड़की पर लंबे समय तक अत्याचार हुआ है, उसकी हालत गंभीर है और अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनते ही सीईओ के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे वो बीते दिन याद आते हैं जब वो इस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसके माँ बाप ने उससे झूठ कहा था। वो विदेश चली गई है, किसी और से शादी कर ली है, उसे भूल जाओ। सीईओ ने उन बातों को सच मान लिया, मगर वो नहीं जानता था कि उसकी प्रेमिका उन दिनों दरिंदों की कैद में थी, बदनसीबी के अंधेरे में घुट रही थी और वो हर रोज उसकी मदद की आस में तड़प रही थी। अब जब सच्चाई सामने है तो सीईओ के सामने 2 रास्ते हैं। एक तरफ उसका परिवार जो कह चुका है, अगर तू इस पागल लड़की से शादी करेगा तो ये घर छोड़ना पड़ेगा, घर में तेरी कोई जगह नहीं रहेगी। दूसरी तरफ वो लड़की जिससे उसकी सगाई होने वाली थी, उसे उसी सच्चे प्यार से देखती है। अब सवाल ये है, क्या सीईओ उस लड़की को अपनाएगा जिसे दुनिया अब बांझ और पागल समझती है, जिसने अपनी जान पर खेल कर उसकी जान बचाई, या फिर अपने माँ बाप के कहे मुताबिक उस शांत सुशील लड़की से शादी कर लेगा जिससे उसकी सगाई होने वाली थी। जानने के लिए देखिए इस दर्द से भरी मोहब्बत की कहानी का पार्ट 2, जहां इम्तिहान सिर्फ प्यार का नहीं, इंसानियत का भी है।